नमस्कार, मेरा नाम रचना यदुवंशी है और मैं आपको किस्सा कहानी के फोरम पे गोदान सुनाती हूँ। 85 चैप्टर्स मैं आपको सुना चुकी हूँ। 86th यही अगर क्रम है, नहीं तो वो मंजी जी ठीक कर देंगे। मैं आज आपको सुनाऊंगी। 85th में ये हुआ था, रिकैप बहुत थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए, कि गोबर और झुनिया का बच्चा बीमार हुआ है। मालती से गोबर की मुलाकात होती है। मालती न केवल उसको नौकरी देती है, अपने यहाँ अपने बंगले पे उसको माली के तौर पे रखती है। झुनिया भी वहाँ आ जाती है और ये जब सब होता है तो इसी बीच में एक दिन बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, उनके बच्चे की। मालती चूंकि डॉक्टर है तो वो जो है उसकी पूरी केयर, उसकी पूरी सेवा का जिम्मा ले लेती है। अच्छा, इतना ज्यादा ये सब लंबा चलाया है प्रेमचंद जी ने ये प्रकरण कि उससे पता लगता है कि मालती न केवल डॉक्टर के तौर पे बच्चे से जुड़ी हैं, बल्कि इमोशनली बहुत कनेक्ट हो गई हैं झुनिया और गोबर के बच्चे से। मतलब यहाँ तक लिखा है उन्होंने कि जब वो रात में झुनिया झुंझला जाती है, बच्चा इतना तंग करता है, तो डॉक्टर मालती जो है वो पूरी पूरी रात बच्चे के साथ बैठती हैं और उसकी केयर करती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो झुनिया कुछ झाड़ फूंक किए वो, तो उसे बचाने के लिए भी मालती ज्यादातर वहीं रहती हैं, उस बच्चे के आसपास रहती हैं, और बच्चा भी बहुत ज्यादा हिलमिल गया है और वो मालती के पास ही रहना चाहता है। ये सब था कि पूरा पूरा दिन जो है मालती का झुनिया और गोबर के बच्चे की केयर में जा रहा है। उससे पहले तो आपको वो याद ही होगा कि मिस्टर मेहता जो हैं वो भी मालती के यहाँ आ गए हैं और वो भी रह रहे हैं। आगे सुनिए। सारे बाग को पानी निकाल कर सींचना, क्यारियों को गोड़ना, घास छीलना, गायों को चारा पानी देना और धोना, और जो मालिक इतना दयालु हो उसके काम में कामचोरी कैसे करे। यहाँ पे गोबर की बात हो रही है, जो कि मालती के बंगले में माली नियुक्त हुआ है। यह एहसान उसे एक क्षण भी आराम से बैठने ही नहीं देता, और तब मेहता खुद खुरपी लेकर घंटों बाग में काम करते तो वह कैसे आराम करता। वो खुद सूखता जाता था पर बाग हरा हो गया था। मिस्टर मेहता को भी बालक से स्नेह हो गया था। एक दिन मालती ने उसे गोद में लेकर उनसे मूछें उखड़वा दी थी। दुष्ट ने मूछों को ऐसा पकड़ा था कि समूल ही उखाड़ लेगा ऐसा लगा। मेहता की आंखों में आंसू आ गए थे। मेहता ने बिगड़ के कहा, बड़ा शैतान लौंडा है। मालती ने डांटा, तुम मूछें साफ क्यों नहीं कर लेते? मेरी मूछें मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं। अब की पकड़ लेगा तो उखाड़ ही देगा, तो मैं इसके कान भी उखाड़ दूंगा। मंगल को उनकी मूछें उखाड़ने में कोई खास मजा आया था। मैं खूब खिलखिला के हंसा था और मूछों को और जोर से खींचा था, मगर मेहता को शायद मूछें उखड़वाने में मजा आया था, क्योंकि वो प्राय 2-1 बार रोज उसे मूछों की रस्सा कशी तो करा ही लिया करते थे। इधर जब से मंगल को चेचक निकल आई थी, मेहता को बड़ी चिंता हो गई थी। अक्सर कमरे में जाकर मंगल को व्यथित आंखों से देखते थे। उसके कष्टों की कल्पना करके उनका कोमल हृदय हिल जाता था। उनके दौड़ धूप से वो अच्छा हो जाता तो पृथ्वी के उस छोर तक वो दौड़ लगा देते। रुपए खर्च करने से अच्छा था चाहे भीख ही मांगना पड़ता, वो उससे अच्छा करके ही रहते। लेकिन यहाँ कोई बस नहीं था, उसे छूते भी उनके हाथ कांपते थे, कहीं उसके आंवले न टूट जाएं। मालती कितने कोमल हाथों से उसे उठाती है, कंधे पर उठाकर कमरे में टहलाती है, कितने स्नेह से उसे बहलाकर दूध पिला देती है। यह वात्सल्य मालती को उनकी दृष्टि में न जाने कितना ऊंचा उठा देता है। मालती केवल रमणी नहीं है, माता भी है, और ऐसी वैसी माता नहीं, सच्चे अर्थों में देवी और माता और जीवन देने वाली, जो पराये बालक को भी अपना सकती है। जैसे उसने मातापन का सदैव संचय किया हो और आज दोनों हाथों से उसे लुटा रही हो। उसके अंग अंग से मातापन फूटा पड़ता था, मानो यही उसके यथार्थ का रूप हो। यह हाव भाव, यह शौक सिंगार उसके मातापन के आवरण मात्र हो, जिसमें उसकी विभूति की रक्षा होती रहे। रात का 1 बज गया था। मंगल का रोना सुनकर मेहता चौंक पड़े। सोचा, बेचारी मालती आधी रात तक तो जागती रही होगी, इस वक्त उसे उठने में कितना कष्ट होगा। अगर द्वार खुला हो तो मैं बच्चे को चुप करा दूं। तुरंत उठकर उसके कमरे के द्वार पर आए तो शीशे से अंदर झांका। मालती बच्चे को गोद में लिए बैठी थी और बच्चा अनायास ही रो रहा था। शायद उसने कोई स्वप्न देखा था या किसी वजह से डर गया था। मालती चुमकारती रही, ठपकी देती रही, तस्वीरें दिखाती थी, गोद में लेकर टहलती थी, पर बच्चा चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। मालती का यह अटूट वात्सल्य, एक अदम्य मातृभाव देखकर उनकी आंखें सजल हो गईं। मन में ऐसा पुलक उठा कि अंदर जाकर मालती के चरणों को हृदय से लगा लें। अंतःस्थल से अनुराग में डूबे शब्दों का एक समूह मचल पड़ा, प्रिय मेरे स्वर्ग की देवी, मेरी रानी, मेरी डार्लिंग। और उसी प्रेमोन्माद में उन्होंने पुकारा, मालती जरा द्वार खोल दो।
मालती ने आंखें खोल दिया तो उनकी ओर जिज्ञासा की आंखों से देखा। मेहता ने पूछा, क्या जुनिया नहीं उठी? ये तो बहुत रो रहा है। मालती ने संवेदना भरे स्वर में कहा, आज 8वां दिन है, पीड़ा अधिक होगी। तो लाओ मैं कुछ देर टहला दूं, तुम थक गई होगी। मालती ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें जरा देर में गुस्सा आ जाएगा। बात सच थी, मगर अपनी कमजोरी को कौन स्वीकार करता है? मेहता ने जिद करके कहा, तुमने मुझे इतना हल्का समझ लिया है। मालती ने बच्चे को उनकी गोद में दे दिया। उनकी गोद में जाते ही वह एकदम चुप हो गया। बालकों में जो एक अंतर ज्ञान होता है उसने उसे बता दिया, अब रोने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं। ये नया आदमी स्त्री नहीं है, पुरुष है। पुरुष गुस्सेवर होता है, निर्दयी होता है और चारपाई पर लेटाकर या बाहर अंधेरे में सुलाकर दूर जा सकता है और किसी को पास भी नहीं आने देगा। मेहता ने विजय गर्व से कहा कि देखो कैसे चुप करा दिया। मालती ने विनोद से कहा, इस कला में तो कुशल हो ही, कहाँ से सीखी? तुमसे। मैं स्त्री हूँ, मुझ पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मेहता ने लज्जित होकर कहा, मालती मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, मेरे उन शब्दों को भूल जाओ। इन कई महीनों में मैं कितना पछताया हूँ, कितना लज्जित हुआ हूँ, कितना दुखी हुआ हूँ, शायद तुम इस बात का अंदाजा न लगा सको। मालती ने सरल भाव से कहा, मैं तो भूल गई, सच कहती हूँ, मुझे कैसे विश्वास आए? उसका प्रमाण यही है कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक ही साथ खाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। क्या मुझे कुछ याचना करने की अनुमति न दोगे? उन्होंने मंगल को खाट पर लिटा दिया, जहां वह दुबक कर सो रहा, और मालती की ओर प्रार्थी की आंखों से देखा, जैसे उसी अनुमति पर उनका सब कुछ टिका हुआ है। मालती ने आड़ होकर कहा, तुम जानते हो, तुमसे ज्यादा निकट संसार में मेरा कोई नहीं। मैंने बहुत दिन हुए अपने को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया। तुम मेरे पथ प्रदर्शक हो, मेरे देवता हो, मेरे गुरु हो। तुम्हें मुझसे कुछ भी याचना करने की जरूरत नहीं, मुझे केवल संकेत कर देने की जरूरत है। अब जब तक तुम्हारे दर्शन न हुए तो मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। भोग और आत्म सेवा ही मेरे जीवन का इष्ट था। तुमने आकर ऐसी प्रेरणा दी, स्थिरता दी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। मैंने नदी के तट वाली तुम्हारी बातें गांठ बांध ली। दुख यही हुआ कि तुमने मुझे वही समझा जो दूसरा पुरुष समझता। जिसकी मुझे तुमसे आशा न थी, उसका दायित्व मेरे ऊपर है, यह मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारा अमूल्य प्रेम पाकर मैं वही बनी रहूंगी, ऐसा समझकर तुमने मेरे साथ अन्याय किया। इस समय कितने गर्व का अनुभव कर रही हूँ, ये तुम समझ नहीं सकते। तुम्हारा प्रेम और विश्वास पाकर अब मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया है। यह वरदान मेरे जीवन को सार्थक कर देने के लिए काफी है। ये कहते कहते मालती के मन में ऐसा अनुराग उठा कि मेहता के सीने से वो लिपट जाए। भीतर की भावनाएं बाहर आकर मानो सत्य हो गई थी। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। जिस आनंद को उसने दुर्लभ समझ रखा था, वह इतना सुलभ, इतना समीप, और हृदय का यह आह्लाद मुख पर आकर उसे ऐसी शोभा देने लगा कि मेहता को उसमें देवत्व की आभा दिखी। यह नारी है या मंगल की पवित्रता की और त्याग की प्रतिमा। उस वक्त जुनिया जाकर उठ बैठी। मेहता अपने कमरे में चले गए। फिर 2 सप्ताह तक मालती से बातचीत का उन्हें अवसर ही न मिला। मालती कभी उनसे एकांत में न मिलती। मालती के वे शब्द उनके हृदय में गूंजते रहे कि उनमें कितनी सांत्वना थी, कितना विनय था, कितना नशा था। 2 सप्ताह में मंगल अच्छा हो गया। मुंह पर चेचक के दाग भर नहीं पाए थे। उस दिन मालती के आसपास के लड़कों को भरपेट मालती ने आसपास के लड़कों को खूब मिठाई खिलाई थी, क्योंकि उसने जो मनौतियां मांगी थी वो पूरी हो गई थी। इस त्याग के जीवन में कितना आनंद है, इसका अनुभव अब उसे हो रहा था। झुनिया और गोबर का हर्ष मानो उसके भीतर प्रतिबिंबित हो रहा था। दूसरों के कष्ट निवारण में उसने जिस सुख और उल्लास का अनुभव किया, वह कभी भोग विलास के जीवन में न किया था। यह लालसा उन फूलों की भांति क्षीण हो गई थी जिसमें फल लग रहे हों। अब वह उस दर्जे से आगे निकल चुकी थी। जब मनुष्य स्थूल आनंद को परम सुख मानता है, यह आनंद उसे तुच्छ पतन की ओर ले जाने वाला, कुछ हल्का बल्कि बीभत्स सा लगा। अब उसे बड़े बंगले में रहने का क्या आनंद, जब उसके आसपास मिट्टी के झोपड़े मानो विलाप कर रहे हों। कार पर चढ़कर उसे गर्व नहीं होता। मंगल जैसे अबोध बालक ने उसके जीवन में कितना प्रकाश डाल दिया, उसके सामने सच्चे आनंद का द्वार सा खोल दिया। एक दिन मेहता के सिर में जोर से दर्द हो रहा था। वह आंखें बंद किए चारपाई पर पड़े तड़प रहे थे कि मालती ने आके उनके सिर पर हाथ रख दिया और पूछा, कब से दर्द हो रहा है? मेहता को ऐसा जान पड़ा उन कोमल हाथों ने जैसे सारा दर्द खींच लिया। उठकर बैठ गए और बोले, दर्द तो दोपहर से हो रहा है, ऐसा सिर दर्द मुझे आज तक नहीं हुआ, मगर तुम्हारे हाथ रखते ही सिर ऐसा हल्का हो गया मानो दर्द था ही नहीं। तुम्हारे हाथों में सिद्धि है। मालती ने कोई दवा लाकर खाने को दी। आराम से लेटे रहने की ताकीद करके कमरे से निकलने लगी। मेहता ने आग्रह करके कहा, जरा बैठोगी 2 मिनट? मालती ने द्वार से फिर
पीछे लौट के कहा, इस वक्त बातें करोगे तो दर्द फिर से ज्यादा होगा। आराम से लेटे रहिए। आजकल मैं हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते या लिखते देखती हूँ आपको। 2-4 दिन पढ़ना लिखना छोड़ दो। तुम 1 मिनट बैठोगी नहीं क्या? मुझे एक मरीज को देखने जाना है। अच्छी बात है, तो जाओ। मेहता के मुख पर कैसी ऐसी उदासी छा गई कि मालती लौट पड़ी और सामने आके बोली, अच्छा कहो, क्या कहना है? मेहता ने विमन होके कहा, कोई खास बात नहीं है, यही कह रहा था कि इतनी रात गए किस मरीज को देखने जाओगी? वही राय साहब की लड़की है, उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, अब कुछ संभल गई। उसके जाते ही मेहता फिर लेटे रहे। कुछ समझ नहीं आया कि मालती के हाथ रखते ही दर्द शांत कैसे हो गया। अवश्य ही उसमें कोई सिद्धि है, यह उसकी तपस्या का, उसकी कर्मण्य मानवता का वरदान है। मालती नारित्य के ऊंचे आदर्श पर पहुंच गई थी। जहां वह प्रकाश के एक नक्षत्र सी नजर आती थी, अब वह प्रेम की वस्तु नहीं, श्रद्धा की वस्तु थी। अब वह दुर्लभ हो गई थी और दुर्लभता मनस्वी आत्माओं के लिए उद्योग का मंत्र है। मेहता प्रेम में जिस सुख की कल्पना कर रहे थे, उसे श्रद्धा ने और भी गहरा स्फूर्तिमय बनाकर रख दिया था। प्रेम में कुछ मान होता है, कुछ ममत्व भी होता है। श्रद्धा तो अपने को मिटा डालती है और अपने को मिट जाने को ही इष्ट बना लेती है। प्रेम अधिकार करना चाहता है, जो कुछ देता है उसके बदले चाहता भी है। श्रद्धा का चरम आनंद अपना समर्पण है, जिसमें अहमन्यता का ध्वंस हो जाता है। मेहता का वह बृहद ग्रंथ समाप्त हो गया था, जिसे वो 3 साल से लिख रहे थे, जिसमें उन्होंने संसार के सभी दर्शन तत्वों का समन्वय किया था। यह ग्रंथ उन्होंने मालती को समर्पित किया और जिस दिन उसकी प्रतियां इंग्लैंड से आई, उन्होंने एक प्रति मालती को भेंट की। वह उसे अपने नाम से समर्पित देखकर विस्मित हुई और दुखी भी। उसने कहा, यह तुमने क्या किया? मैं अपने आप को इस योग्य समझती ही नहीं। मेहता ने गर्व से कहा, लेकिन मैं समझता हूँ। यह कोई चीज नहीं है, यह तो कोई चीज नहीं है। मेरे 100 प्राण होते तो तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर कर देता। मुझ पर, जिसने स्वार्थ सेवा के सिवा कुछ जाना ही नहीं, तुम्हारे त्याग का एक टुकड़ा भी मैं पा जाता तो अपने आप को धन्य समझता। देवी, पत्थर की इतना और क्यों नहीं कहते? त्याग की, मंगल की, पवित्रता की। तब तुमने मुझे खूब समझा। मैं तुमसे सच कहती हूँ, सेवा या त्याग का भाव कभी मेरे मन में आया ही नहीं। जो कुछ करती हूँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्वार्थ के लिए करती हूँ। गाती इसलिए नहीं कि त्याग करती हूँ। अपने गीतों से दुखी आत्माओं को सांत्वना देती हूँ, बल्कि मैं इसलिए गाती हूँ कि इससे मेरा मन प्रसन्न होता है। इसी तरह दवा दारू भी गरीबों को देती हूँ, केवल अपने मन को प्रसन्न करने के लिए। शायद मन का अहंकार इसमें सुख मानता है, तो मुझे खामखा देवी बनाए डालते हो। अब तो इतनी कसर रह गई है कि धूप दीप लेकर मेरी पूजा करो। मेहता ने कातर स्वर में कहा, वह तो बरसों से कर रहा हूँ मालती, उस वक्त तक करता रहूंगा जब तक वरदान नहीं मिल जाएगा। मालती ने चुटकी लेकर कहा, तो वरदान पा जाने के लिए शायद देवी को मंदिर से निकालना होगा। मेहता संभल कर बोले, तब तो मेरी अलग सत्ता ही न रहेगी, उपासक उपास्य में लय हो जाएगा। मालती ने गंभीर होकर कहा, नहीं मेहता, मैं महीनों से इस प्रश्न पर विचार कर रही हूँ और अंत में मैंने तय किया है कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो, मुझ पर भरोसा है। आज अवसर आ पड़े तो तुम मेरे प्राणों की रक्षा भी करोगे। तुम में मैंने अपना पथ प्रदर्शक ही नहीं, अपना रक्षक भी पाया है। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम पर विश्वास करती हूँ। तुम्हारे लिए कोई ऐसा त्याग नहीं जो मैं कर न सकूं, और परमात्मा से यही विनय है कि जीवन पर्यंत इसी मार्ग पर रखें। हमारी पूर्णता के लिए, हमारे आत्मा के विकास के लिए और क्या चाहिए? अपनी छोटी सी गृहस्थी बनाकर, अपनी आत्माओं को छोटे से पिंजरे में बंद करके, अपने दुख सुख को अपने तक रखकर क्या हम असीम के निकट पहुंच सकते हैं? वह तो हमारे मार्ग में बाधा ही डालेगा। कुछ बिरले प्राणी ऐसे हैं जो पैरों में बेड़ियां डालकर विकास के पथ पर चल पाते हैं, पर मुझसे यह न होगा। मैं यह भी जानती हूँ कि पूर्णता के लिए पारिवारिक प्रेम और त्याग और बलिदान का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन मैं अपनी आत्मा को उतना दृढ़ नहीं पाती जब तक ममत्व नहीं, अपनापन नहीं, जब तक जीवन का मोह है, स्वार्थ का जोर नहीं है। जिस दिन मन में मोह आसक्त हुआ, हम बंधन में पड़े, उसी क्षण हमारी मानवता का क्षेत्र सिकुड़ जाएगा और नई जिम्मेदारियां आते ही हमारी सारी शक्ति उन्हीं को पूरा करने में लग जाएगी। तुम्हारे जैसे विचारवान प्रतिभाशाली मनुष्य की आत्मा को मैं इस कारागार में बंद नहीं करना चाहती। अभी तक तुम्हारा जीवन यज्ञ था जिसमें संसार के लिए बहुत थोड़ा स्थान था। मैं उसी को नीचे की ओर न ले जाऊंगी। संसार को तुम जैसे साधुओं की जरूरत है जो अपनेपन को इतना फैला दें कि सारा संसार अपना हो जाए। संसार में अन्याय की, आतंक की, भय की दुहाई मची हुई है। अंधविश्वास का, कपट, धर्म का, स्वार्थ का प्रकोप है। तुमने ये आर्त पुकार सुनी है, तुम भी न सुनोगे तो सुनने वाले कहाँ से आएंगे? असत्य प्राणियों की तरह तुम भी उसकी तरह अपने कान नहीं बंद कर सकते। तुम्हें अपना जीवन भार लगने लगेगा। अपनी विद्या और बुद्धि को, अपनी जागी हुई मानवता को और भी उत्साह और जोर के साथ रास्ते पे ले जाओ। मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। अपने जीवन के साथ मेरा जीवन भी सार्थक कर दो। मेरा तुमसे यही आग्रह है।
अगर तुम्हारा मन सांसारिकता की ओर लपकता है, तब भी मैं अपना काबू चलते तुम्हें उधर से हटाऊंगी। ईश्वर न करे मैं असफल हो जाऊं, लेकिन तब मैं तुम्हारा साथ 2 बूंद आंसू गिराकर छोड़ दूंगी। कह नहीं सकती मेरा क्या अंत होगा, किस घाट पे जाऊंगी, पर जो चाहे कोई घाट हो, इस बंधन का घाट ना होगा। बोलो क्या आदेश देते हो। मेहता सिर झुकाए सुनते रहे। एक एक शब्द मानो उनके भीतर की आंखें इस तरह खोल गया था जैसे अभी तक उन खुली ही न थी। वह भावनाएं जो अब तक उनके सामने स्वप्न चित्रों की तरह आई थी, अब जीवन सत्य बनकर स्पंदित हो गईं। अपने रोम रोम में प्रकाश और उत्कर्ष का अनुभव कर रहे थे। जीवन के महान संकल्पों के सम्मुख हमारा बालपन ही हमारी आंखों में रह जाता है। मेहता की आंखों में मधुर बाल स्मृतियां सजीव हो थीं, जब वे अपनी विधवा माँ की गोद में बैठकर महान सुख का अनुभव किया करते थे। कहाँ है वो माँ, आए और देखे अपने बालक की सुकीर्ति को। मुझे आशीर्वाद दो, तुम्हारा वह जिद्दी बालक एक नया जन्म ले रहा है। उन्होंने मालती के दोनों चरण पकड़ लिए और कांपते हुए स्वर में कहा, तुम्हारा आदेश स्वीकार है मालती। और दोनों एकांत होकर प्रगाढ़ आलिंगन में बंध गए। दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। बहुत ही भावुक कर देने वाला एपिसोड ये प्रेमचंद जी का। मालती और मेहता के रिश्ते को क्या अंजाम मिलेगा, पाठकों को आज पता चल गया। बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि रिश्ते की उत्कर्ष बिंदु पर ले जाकर प्रेमचंद जी ने उसका शायद विराम किया है। बहुत ही खूबसूरत पढ़ने में लगा मुझे, आपको भी सुनने में अच्छा लगा हो। बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं आगे। मैं देख पा रही हूँ कि फिर से हमें सिलिया गोबर झुनिया की के क्षेत्र में ले जाएंगे प्रेमचंद जी। थोड़ा सा मैंने देखा। बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे। बनी रहिए रचना यदुवंशी के साथ और प्रेमचंद जी के गोदान के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।